ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो स्किन सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। स्किन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ अ प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी इन मैकेनिकल डैमेज, मतलब मैकेनिकल डैमेज से, हानि से ये बचाने का कार्य करता है। स्किन बॉडी का आधा भाग बनाती है, आधा वेट का भाग बनाती है, आधा भाग एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है और सेंस ऑर्गन होता है। एक तरीके से स्किन सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती है आपकी मसल्स। मसल्स जो होती है आपकी मसल्स फाइबर, जो आपकी मसल अस्थियों से जुड़ी होती है टेंडन्स के द्वारा, बोन्स से जुड़ी होती है टेंडन्स के द्वारा, जो आपको मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करती है, चलने में सहायक होती है। इसके बाद आती है ह्यूमन बॉडी की स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में सारी की सारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स या अस्थियां पाई जाती हैं। इन 206 बोन्स या अस्थियां अलग अलग तरीके की कार्टिलेज और फाइबर की बनी होती हैं। इनमें मूवमेंट पाई जाती हैं, इनमें जॉइंट होती हैं और बोन जॉइंट्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपके लिम्फ ऑर्गन पे, डाइजेशन सिस्टम पे। डाइजेशन सिस्टम एक प्रकार की डाइजेशन सिस्टम पाचन में हेल्प करता है, पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और ये डाइजेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। पैंक्रियास, जहाँ से जूस स्टिमुलेट होता है, पैंक्रियास स्टिमुलेशन बाय द पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से निकलता है। यहीं पे इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पाई जाती हैं, छोटी और बड़ी आंत यहाँ पे बॉडी में पाई जाती हैं। इसकी अगर बात करें तो इसकी आंत की लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसके बाद होते हैं आपके लंग्स, जो क्या करते हैं, फेफड़े आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। फेफड़ों की संख्या 2 होती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आवागमन होता है, जो ट्रेकिया से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में धमनियों और शिराओं के द्वारा होता है, जो रेड कलर, नीले और लाल कलर की होती हैं। लाल कलर की जो होती हैं वो आपकी शिराएं होती हैं और नीले कलर की जो होती हैं वो आपकी धमनियां होती हैं। हार्ट के द्वारा सारे शरीर में ब्लड की पंपिंग की क्रिया चलती रहती है और सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन एक निश्चित स्थान से सारी की सारी बोन्स फाइबर में, सारे के सारे मसल्स फाइबर में और धमनियाँ और शिराओं में, आरोटा और आर्टरी और वेन में सर्कुलेट होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। किडनी की संख्या ह्यूमन बॉडी में 2 होती है। ये किडनी ह्यूमन बॉडी में एक दिन में 1.2 लीटर, मतलब 1.25 लीटर तक यूरिन को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और ये सारा का सारा यूरिन कलेक्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को डिस्चार्ज कर देता है। इसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक प्रकार का संवेदी और सेंस ऑर्गन है, तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी में 1 अरब तक तंत्रिकाएं सेल्स पाई जाती हैं। तंत्रिका नर्वस सेल पाई जाती हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं, जो संवेदी सेंस ऑर्गन्स को सचेत करती हैं, संवेदनाओं को जागृत करती हैं। बात करते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। ग्लैंड्स अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को स्टिमुलेट या उद्दीपित करने का कार्य करते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करती है।
यहाँ से आप थायराइड ग्लैंड को देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को, पेंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन को, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड लिम्फ ऑर्गन जो होते हैं सारे शरीर में एक फ्लड की तरह पाए जाते हैं, जिससे WBC स्टिमुलेट होती हैं। WBC का निर्माण होता है और ये इनको टिश्यू स्पेस भी ऊतक, अंतःकोशिकीय ऊतक भी कहा जाता है, और ये पराचरण की प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं। WBC का इनमें निर्माण होता है, लिम्फ सेल्स में WBC का निर्माण होता है। उसके बाद 6 WBC की रेशो बॉडी में 700:1 तक होता है। देन दिस इज अ sex organ. This is responsible for reproduction. Human. These are 2 testes in a human body. This is the formation of the sebum and sperm. These are responsible for reproduction system.